लड़की बस चुपके से चाय की एक चुस्की क्या लेती है, उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। लड़की पलक झपकते ही एक खूबसूरत कैमेलिया के फूल में बदल जाती है। इस जादू से बेखबर एक दासी ने उस फूल को सीधे राजा की चाय की केतली में डाल दिया था। अमर लोक के सबसे कड़क और सम्मानित देव जिंगस्यू ने जैसे ही उस चाय की चुस्की ली, उन्हें स्वाद बड़ा लाजवाब लगा। अभी वो दूसरा कप डालने ही वाले थे कि चाय के अंदर से वो फूल अचानक वापस एक खूबसूरत लड़की बनकर बाहर आ गया। देव हैरान और इतिहासकार परेशान थे। लड़की ने आते ही सीधा सवाल दाग दिया, तुमने मुझे पानी में क्यों भिगोया? अब अमर लोक के इतने बड़े एम्बिग्यूटी पर एक फूल को चाय में उबालने का इल्जाम जो लग चुका था, इतिहासकार इस चटपटी खबर को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करने ही वाला था कि देव की एक तीखी नजर ने उसे रोक दिया। नियम तोड़ने की सजा के तौर पर उसे आंगन साफ करने को कहा गया, पर हमारी नटखट हॉर्न कहां मानने वाली थी। वो बहुत दिनों से नहाई नहीं थी, तो सजा छोड़कर सीधे अमर सरोवर के पवित्र पानी में कूद गई। फिर रात में हॉर्न रोते हुए चांद को देख रही थी। देव को लगा कि इस चांद की वजह से ही उनकी ब्यूटी क्वीन रो रही है। देव ने अपनी शक्ति से बेचारे चांद को आसमान से खींचकर जमीन पर लापटका और कहा, चलो माफी मांगो इससे। जहां अमर लोक में प्यार करना सख्त मना था, वहां हॉर्न ने मौका देखकर सीधे देव को चूम लिया। और कड़क देव का दिल ऐसा पिघला कि उन्होंने भी सारे नियम भूलकर उसे वापस किस कर दिया। लेकिन इस चोरी छिपे प्यार की खबर राजा तक पहुंच गई। अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए देव ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। हॉर्न को इंसानी दुनिया में भेज दिया गया और देव ने खुद पर आसमान की कड़कती बिजलियां गिरने की भयानक सजा मंजूर कर ली। इंसानी दुनिया में हॉर्न फिर से एक आम फूल बन गई, जिसे एक किसान उखाड़ने ही वाला था। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे देव की। वो अपनी प्रेमिका की फिक्र में खुद भी इंसान बनकर धरती पर आ चुके थे। हॉर्न सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि अपने देव को। प्यास के मारे उसने जैसे ही लड़की का रूप लिया, देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो नटखट फूल परी। लेकिन देव ने उसकी सच्चाई को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। उसने हॉर्न को धमकी दी कि अगर वह अपने असली रूप में ही नहीं आई तो उसका वजूद मिटा दिया जाए। कोई रास्ता न देख हॉर्न को एक समझौते पर दस्तखत करने पड़े। मानो संसार में दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और देव ने हॉर्न से शादी कर ली। पर हॉर्न इस बात से अनजान थी कि इस शादी का अंजाम कितना खौफनाक होने वाला था। स्वर्ग के देवता ताइरेन को इस वर्जित रिश्ते की भनक लग गई और वे दोनों को घसीटते हुए वापस स्वर्ग ले आए। जब वज्र जैसा भयानक दंड सामने आया तो हॉर्न ने चीख कर कहा कि सारे गुनाह उसके हैं और इसकी सजा सिर्फ उसे ही मिले। उसने देवताओं से देव की जिंदगी की भीख मांगी। गुस्से में आकर देवता ने हॉर्न की अमृता को हमेशा के लिए छीन लिया और वह एक साधारण दानव बन गई। देव होश में आया तो उसने मरते दम तक उसकी देखभाल की, पर वो कभी उसे दोबारा इंसान बनते नहीं देख पाया। मृत्यु के बाद पुल पर देव को यादें मिटाने वाला सूप दिया गया, पर उसने मना कर दिया और कहा कि वह दर्द सह लेगा, पर उसकी यादें नहीं भूली। तभी होंग वहां प्रकट हुई। वो नहीं चाहती थी कि देव इस दर्द को अगले जन्म में ले जाए, लेकिन होंग का प्यार मामूली नहीं था। जब उसे पता चला कि उसके प्रेमी की जान खतरे में है, तो उसने अकेले ही स्वर्ग पर धावा बोल दिया और देवताओं के बीच से अपने दूल्हे को छीन लिया। जब चारों तरफ से सैनिकों ने उन्हें घेरा तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे देव को बचाने के लिए होंग ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और वो खौफनाक अमृता कुंड में कूद गई, जहां उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अपने प्यार को बिखरता देख देव ने भी सारे बंधन तोड़ दिए और वो भी उसी कुंड में कूद गया। इस भयानक अंत के बाद देव ने पाताल की आग में जलना मंजूर किया ताकि होंग दोबारा जन्म ले सके। आखिरकार होंग ने एक इंसानी बच्ची के रूप में जन्म लिया, लेकिन इस बार उसके पास कोई मानवीय भावनाएं नहीं थी। वो एक बिना दिल की कठपुतली बन चुकी थी। देव ने खुद इंसानी रूप लिया और उसका नाम रखा होंगनिंग। समय बीतता गया, होंगनिंग बड़ी होती गई। जब भी वह किसी मुसीबत में होती, एक साया चुपके से आकर उसकी ढाल बन जाता। होंगनिंग को नहीं पता था कि यह अजनबी कौन है, पर उसके सपनों में हमेशा एक धुंधला सा चेहरा आता और उसकी आत्मा पुकार उठती कि क्या इस जन्म में मैं आपकी अर्धांगिनी बन पाऊंगी।